चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है, किसी समृद्ध राज्य में विक्रम नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास आलीशान महल, सैकड़ों नौकर चाकर और इतना धन था कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती थीं। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद विक्रम के मन में कभी शांति नहीं थी। वह हमेशा और अधिक धन कमाने की चिंता में डूबा रहता और रात भर उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन विक्रम ने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध महात्मा आए हैं, जिनके पास हर मानसिक व्याधि का इलाज है। शांति की तलाश में विक्रम उनसे मिलने पहुंचा। जब विक्रम वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि महात्मा एक फटी हुई चटाई पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान और असीम शांति थी। उनके पास न तो कोई तिजोरी थी और न ही कोई सुरक्षाकर्मी। विक्रम ने उनको नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। कृपया मुझे वह मंत्र दें जिससे मुझे असली सुख मिल सके। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तो बहुत देर हो गई है। तुम कल सुबह आना, लेकिन कल तुम्हें अपने साथ एक ऐसी चीज लानी होगी जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो। विक्रम रात भर सोचता रहा। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे कीमती क्या है? मेरा स्वर्ण मुकुट या मेरे व्यापार के कागजात? अंततः उसने एक मखमली छैली में अपने सबसे कीमती हीरे भरे और अगले दिन महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने हीरों की छैली देखी और उन्हें एक तरफ सरका दिया। उन्होंने कहा, विक्रम, ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं। तुम आज पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे और जो मैं कहूँगा वही करोगे। विक्रम तैयार हो गया। महात्मा उसे पास के एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से पोते के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती थी, तब जाकर शाम को उनके घर का चूल्हा जलता था। महात्मा ने विक्रम से कहा, आज तुम इस परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने धन का उपयोग नहीं करोगे। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। विक्रम, जिसने कभी सुई भी नहीं उठाई थी, उसे लकड़ियां काटनी पड़ी और कुएं से पानी खींचना पड़ा। दोपहर तक उसकी कमर दुखने लगी और पसीने से उसका बुरा हाल हो गया। कड़ी मेहनत के बाद जब उसने कुछ पैसे कमाए, तो उसने आटा और दाल खरीदी। शाम को जब भोजन बना, तो उस बूढ़ी औरत और बच्चे के चेहरे पर जो चमक थी, वह विक्रम ने अपने महल के दावतों में कभी नहीं देखी थी। जब उस छोटे बच्चे ने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद काका, आज बहुत दिनों बाद पेट भर खाना मिला, तो विक्रम के हृदय में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वापसी के रास्ते में महात्मा ने पूछा, विक्रम, आज तुम्हें कैसा लगा? विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आज जो सुकून मुझे एक सूखी रोटी खिलाकर मिला, वह मुझे लाखों की डील साइन करके भी नहीं मिलता था। पुत्र, असली अमीरी वह नहीं जो तुम्हारी तिजोरियों में बंद है, बल्कि वह है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तक तुम और की दौड़ में रहोगे, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। जिस दिन तुम अपनी जरूरतों को कम कर लोगे और दूसरों के दुख को अपना समझोगे, तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। विक्रम को अपनी व्याकुलता का कारण मिल गया था। उसकी अशांति का कारण धन की कमी नहीं, बल्कि कृतज्ञता की कमी थी। वह हमेशा उस चीज को देखता था जो उसके पास नहीं थी, और जो था उसके लिए कभी ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा आनंद दूसरों की मदद करने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने में है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।